नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसका जो है सब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से हम लोग लगाने वाले हैं। अगर इसका चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नहीं देखे हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 करके है यहाँ पर, तो उसको जो है आप लोग बढ़िया तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें भी हम क्वेश्चन बताए हैं और अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। कितना होने वाला है? पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, अरे भाई एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ये आपका जो है 2 मार्क्स में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उलटिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन होंगे वो सब कहाँ से होगा? ये सब क्वेश्चन बैंक से। कहाँ से है? क्वेश्चंस बैंक से है। तो आपका इस यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिखाई देंगे ये सब कहाँ से होंगे? क्वेश्चन बैंक से होंगे। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को लगाइएगा और आपका ये फुल्ली रिवीजन होने वाला है और ये चैप्टर 1 का फुल्ली रिवीजन हो जाएगा। आप जो याद किए होंगे उसका याद भी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग प्रतिस्थापन को समझेंगे। प्रतिस्थापन होता क्या है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आप नया नाम सुन रहे हैं ना, नया नाम सुन रहे हैं कि प्रतिस्थापन आखिर होता क्या है, आखिर प्रतिस्थापन होता क्या है। तो देखिए हम लोग समझेंगे आखिर प्रतिस्थापन होता क्या है। यहाँ पर आप लोग बोलिए, समझने के लिए तैयार हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए तैयार है? तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जेडेन है। क्या है? जेडेन है और यहाँ पर CuSO4 है। क्या है? CuSO4 है। और यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या कर देगा, जेडेन यहाँ पर SO के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या है, एक मिनट पंखा हमको चलाना पड़ेगा, गर्मी बहुत है। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेडेन यहाँ पर हो गया और Cu जो है क्या हो गया, Cu को बाहर कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जेडेन था और Cu जो है, Cu किसके साथ है? तो कॉपर के साथ है। किसके साथ है? तो कॉपर के साथ है। तो कॉपर को क्या करेगा, अब हटा देगा। Cu क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और जेडेन जो है, जेडेन क्या करेगा, जेडेन के पास चला जाएगा Cu। काहे चल जाएगा? काहे कि यहाँ पर अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? कौन होता है? तो यहाँ पर जेडेन जो है सबसे अधिक क्या है, इसके मुकाबले Cu के मुकाबले ये जो है अभी अधिक अभिक्रियाशील होता है। जेडेन अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, जब एक तत्व क्या करता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन। तो चलिए हम लोग अब डिफिनेशन को लिखते हैं। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, बढ़िया तरीका से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन क्या है, जब एक तत्व एक तत्व जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक से हटा देता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक से हटा देता है
इसका डिफिनेशन कई प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हटा देता है उससे हम लोग प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन कहते हैं। उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समझिएगा, प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई एक तत्व, जब कोई एक तत्व, यहाँ पर लिख देते हैं उदाहरण, आपको उदाहरण लिखना जरूरी है, क्योंकि उदाहरण नहीं भी दिया है तो लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स बढ़ने का चांस होता है, ठीक है। तो उदाहरण भी लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे, Zn प्लस में CuSO4। देखिए जब एक तत्व कौन है? हाई है, कौन है? Zn है। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक, आखिर यौगिक का मतलब होता क्या है? यौगिक का मतलब होता है जब एक पदार्थ, देखिए है जब दो को जब पदार्थ मिला रहेगा, जैसे मान लेते हैं चावल और दाल, प्लस में चावल और दाल, तो ये क्या हो गया? दो को पदार्थ मिला है, एगो चावल एगो दाल, तो क्या बन गया? यौगिक बन गया। क्या बन गया? यौगिक बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक। यानी कि जब दो को पदार्थ आपस में मिलल रहता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग यौगिक। CuSO4 को क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। CuSO4 को हम लोग यौगिक कहेंगे। तो यहाँ पर यौगिक से हटा देता है, किसको हटा देता है? तो Cu को हटा देता है और इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन कहेंगे। देखिए जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक से हटा देता है और हटाकर अभिक्रिया कर लेता है, लिख सकते हैं, या हटा देता है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन कहते हैं। इतना भी चलेगा। देखिए आप इतना तक लिख लीजिए, तब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। लिख लिए? अगर लिख लिए हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट उतारिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? यह भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। अवक्षेपण क्या होता है? अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए अवक्षेपण क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए तैयार हो जाइए। क्या है? हम लोग समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए अवक्षेपण क्या होता है, इसको आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाइए। अवक्षेपण क्या होता है? अवक्षेपण, चले बात करें। चलिए देखिए अवक्षेपण क्या होता है, क्या इसको डिफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो कैसे लिखिएगा? देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण। अगर इसका एग्जाम्पल में बात किया जाए अवक्षेपण का एग्जाम्पल में बात किया जाए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? यहाँ पर पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किससे? अवक्षेपण अगर आपका एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स में, तो किस प्रकार से लिखिएगा? देखिए लिखिएगा क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका? अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं
उसे हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। बोलिए, इतना तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो दिल वाला साइन वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी आप लोग पढ़े प्रतिस्थापन, वैसे ही क्वेश्चन है, एक अंतर है। क्या है? प्रतिस्थापन द्विविस्थापन में अंतर। यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या है? स्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन की अभिक्रिया का अंतर लिखें। अंतर, देखिए आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछा गया। बोलेगा क्या यहाँ पर? 2 मार्क्स में आपका पूछा गया, बोलेगा यहाँ पर विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर आपको लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से तीर का निशान दीजिएगा और लिखिएगा यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। क्या लिखना है? विस्थापन। अब विस्थापन किससे कहते हैं? तो देखिए विस्थापन किससे कहते हैं, आपको प्रतिस्थापन अभी बताएं। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या यहाँ पर? जब एक तत्व, अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे प्रतिस्थापन का। जब एक तत्व एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित या हटा देता है, अपने यौगिक से हटा देता है, हटाकर अपने, जब एक तत्व दूसरे तत्व को, क्या दूसरे तत्व अपने यौगिक को हटाकर दूसरे तत्व यौगिक को हटाकर, अरे भाई क्या लिख दे रहे हैं? जब एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से हटाकर, यौगिक से हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है। स्थान, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्थान ग्रहण। जो पहला वाला डिफिनेशन बोले थे वो सही था। यहाँ पर क्या? स्थान ग्रहण कर लेता है, कर लेता है, उससे क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कर लेता है, उससे हम लोग कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर आपका इस प्रकार से क्या बोले, यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर लिखें, तो यहाँ पर विस्थापन होना लिख दिए। अब द्विविस्थापन यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल इसमें पूछा नहीं है, नहीं दीजिएगा तो सही रहेगा। क्या? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन किसे कहते हैं? देखिए द्विविस्थापन किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। क्या का? आयनों का। आयन कितने प्रकार का होता है? आयन आप लोग जानते होंगे, आयन 2 प्रकार के, धन आयन प्लस का और ऋण आयन माइनस का। तो धन आयन और ऋण आयन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। तो यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
अभी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता हो, आयनों का आदान 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 प्रदान आदान प्रदान होता है होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन कहते हैं। देखिए द्विविस्थापन किसे कहते हैं, ये आपका 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन भी आ जाएगा तो कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा आप लोग बोलिए तो। यहाँ पर द्विविस्थापन किस प्रकार से लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर विस्थापन किसे कहते हैं, ये तो आपका तो 2 मार्क्स में पूछा गया, केवल सिंगल पूछा गया और इसका अंतर भी पूछ दिया है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर लिखने के लिए बोल देगा, तो लिखना है विस्थापन सबसे पहले और उसमें इसका डिफिनेशन लिखना है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से हटाकर उसका क्या है, यौगिक से हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताए थे। और यहाँ पर द्विविस्थापन अगर पूछेगा तो द्विविस्थापन किससे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक आपको समझ में आ गया? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2023 में लगभग पूछा था शायद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन जल में किस प्रकार से विद्यमान होती है। हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन जल में किस प्रकार से, क्वेश्चन यही था ना, हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप में विद्यमान रहता है। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? ये आपका क्वेश्चन है कि जल में आयन क्या है, जल में आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन जल में आयन। देखिए हाइड्रोजन जो है आप लोगों को पता है कि इसका जल का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो जो H2O है जल में किस प्रकार से विद्यमान रहता है, किस प्रकार से विद्यमान रहता है, तो इसको अब हम लोग समझने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग समझने के लिए तैयार हैं, तो बोलिएगा यस, तैयार हैं। चलिए आगे देखेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए तैयार हैं। चलिए देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप में विद्यमान रहता है, तो इसका आप लोग सिंपल और सटीक परिभाषा लिखिएगा। अगर पूछेगा तो क्या लिखिएगा, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं था ना, हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ क्या है, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर लिखिएगा हाइड्रोजन, इंक डालना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा क्लास है। हाइड्रोजन आयन जल के साथ, यहाँ पर लिखिएगा हाइड्रोजन आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन जल के क्या है, हाइड्रोजन आयन जल के
जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ, अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोनियम, हाई, क्या लिख, कैसे लिखेगा, हाइड्रोनियम, नियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम क्या है, जल के साथ क्या है, जल के साथ हाइड्रोनियम में, हाइड्रोनियम इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, H3O होता है। क्या होता है, H3O होता है। हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम के रूप में, के रूप में विद्यमान रहता है। किस रूप में विद्यमान रहता है, तो हाइड्रोनियम क्या है, हाइड्रोनियम रूप में विद्यमान रहता है। ये आपका जो मूल पॉइंट है यही है, क्या है, हाइड्रोनियम है। तो देखिए इसका हम लोगों को जो देना था आंसर किस प्रकार से देंगे, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आयन जल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन जल के साथ संयोग करके यहाँ पर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम के रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार से आपको सटीक आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करें। नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है या खत्म हो गया।